पाकिस्तान की मुसीबतें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने दौर के सबसे बुरे हालातों से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान भी उस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। और तो और अब भारत भी अपने पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की फिराक में है। और अगर ऐसे में भारत पीओके को वापस लेता है तो ये भारत के लिए एक बेस्ट मूव होगा। लेकिन आखिर कैसे भारत इस समय आसानी से पीओके पर कब्जा कर सकता है? किस तरह भारत एक झटके में पाकिस्तान से पीओके छीन सकता है? कैसे उठा सकता है भारत इस समय का फायदा? और क्या है पूरा पीओके कॉन्फ्लिक्ट? चलिए मिलकर जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारतीय सेना के उत्तरी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान दिया। और अगर हम ये कहें कि ये बयान पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत इन दिनों पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस अपने साथ मिलाने की फिराक में है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट और तालिबानी आतंकियों का सामना कर रहा है, वहीं जब भारत की तरफ से ये बयान आया तो पाकिस्तान में और भी ज्यादा खलबली मच गई। और दोस्तों, देखा जाए तो अभी भारत के लिए बिल्कुल सही समय है जब वो पीओके को अपने साथ मिला सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अपने हालातों के चलते बहुत कमजोर है। और तो और खुद इस इलाके के लोग भी इन्हें भारत में मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सबसे उत्तरी इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी इसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग पाकिस्तान सरकार की नीतियों से तंग आ गए हैं और इसीलिए अब भारत के साथ आना चाहते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान की इससे ज्यादा खराब हालत क्या हो सकती है कि जहां एक तरफ वो इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी के इलाके के लोग भारत में मिलने की गुजारिश कर रहे हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत एक ग्लोबल लीडर बनने की कगार पर खड़ा है, वहीं पाकिस्तान के हालात इतने कमजोर हैं कि भारत जब चाहे आसानी से अपने कश्मीर का हिस्सा वापस ले सकता है। ऐसे में आप भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान आजादी के बाद से कभी दोस्त नहीं रहे और इन दोनों ही देशों के बीच हमेशा तनाव रहा। लेकिन दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच के विवाद की पूरी जड़ ये पीओके ही है। तो आइए अब ये समझते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच का ये पीओके विवाद है क्या। अब दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह कश्मीर रहा। जी हाँ, खास तौर पर ये पीओके जो है तो भारत का ही हिस्सा, लेकिन जिस पर पाकिस्तान ने 70 सालों से भी ज्यादा वक्त से अवैध तौर पर कब्जा कर रखा है। दरअसल जब भारत को आजादी मिली तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के पास 2 ऑप्शंस थे कि वो या तो अपनी रियासत को भारत में शामिल कर ले या फिर पाकिस्तान में। लेकिन ये फैसला करने में राजा हरि सिंह ने काफी वक्त ले लिया। इसी दौरान कबालियों का बेस बनाए पाकिस्तानी आर्मी ने हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस विद्रोह से निपटने के लिए हरि सिंह ने भारतीय सेना की मदद मांगी। तब जाकर भारत ने उन्हें शर्तों पर मदद देने का भरोसा दिया। शर्त के मुताबिक जम्मू कश्मीर को भारत के राज्य के तौर पर खुद को स्वीकार करना था और भारत की बाकी रियासतों की ही तरह रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे कुछ हक दे रहे थे। अब दोस्तों, महाराजा हरि सिंह ने इसे कबूल तो कर लिया, लेकिन तब तक पाकिस्तानी कबालियों ने एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाद में सियासत देखते हुए इस हिस्से के कश्मीरियों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और तब से ये इलाका आजाद कश्मीर या फिर पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। और दोस्तों, तब से ही भारत और पाकिस्तान के बीच ये पीओके विवाद की जड़ बना हुआ है, क्योंकि भारत इस पर अपना अधिकार मानता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे हमेशा से ही अपना मानता आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। औपचारिक तौर पर एक को जम्मू कश्मीर और दूसरे को गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इन दोनों हिस्सों को मिलाकर आजाद कश्मीर बनाया गया है। दरअसल पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद 1962 में जब भारत का चीन से युद्ध हुआ तो चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, जिसे आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ इस इलाके को भी गिलगिट बाल्टिस्तान का ही हिस्सा मानते हैं। फिर मार्च 1963 में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हिस्से में से अपना एक इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये करीब 1900 वर्ग मील से कुछ ज्यादा इलाका था। चीन को गिफ्ट करने के बाद पाकिस्तान ने 2009 में बचे हुए पीओके के 2 टुकड़े कर दिए। इनमें एक हिस्सा था गिलगिट बाल्टिस्तान तो वहीं दूसरा था आजाद कश्मीर। स्ट्रक्चर एंड ज्योग्राफी ऑफ पीओके। अब दोस्तों, वैसे तो पाक अधिकृत या फिर आजाद कश्मीर दावा करता है कि उसकी अपनी सरकार है, लेकिन सच ये है कि ये सरकार पाकिस्तान के कंट्रोल में है। वहीं बता दें कि पीओके का अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है। ये कश्मीर का ही हिस्सा है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर, चीन के जिनजियांग प्रांत और भारत के कश्मीर के पूर्व से मिलती है। अब दोस्तों, अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को हटा दे तो आजाद कश्मीर का इलाका ही 13,300 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी आबादी 40 लाख से ज्यादा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये इलाका भारतीय कश्मीर से करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, जहाँ 8 जिले मीरपुर, भीमबर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाघ, नीलम, सूदानोटी और
रावलकोट के अलावा 19 तहसीलें और 182 फेडरल काउंसिल्स हैं। इस इलाके के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। मक्का, गेहूं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और पशुपालन यहाँ के लोगों की इनकम के मेन सोर्सेज हैं। और बात करें भाषाओं की तो यहाँ पश्तो, उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी बोली जाती है। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान भी करीब 72,970 वर्ग किलोमीटर का बड़ा इलाका है। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी 10 जिले हैं। इसकी राजधानी गिलगिट है और इन दोनों ही इलाकों की कुल आबादी 60 लाख के करीब बताई जाती है। दोस्तों, भारत इन दोनों ही हिस्सों को अपना मानता है, जबकि पाकिस्तान अपना। चलिए अब ये समझते हैं कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, बता दें कि गिलगिट बाल्टिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ से आप सड़क के रास्ते दुनिया के अधिकांश हिस्सों तक पहुँच सकते हैं। भारत जब सोने की चिड़िया हुआ करता था तब 85% जनसंख्या इन्हीं रास्तों से जुड़ी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि अभी भारत को गैस लाइन बिछाने के लिए पाकिस्तान से बात करनी पड़ती है। वहीं अगर गिलगिट हमारा होता तो तजाकिस्तान के रास्ते हम सीधे गैस लाइन को भारत में ला सकते थे। इसके साथ ही ये गलियारा भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य एशिया के लिए एक डायरेक्ट लैंड रूट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये इलाका नेचुरल रिसोर्सेज से भी रिच है, जो इसे भारत के लिए आर्थिक तौर पर भी महत्वपूर्ण बनाता है। और तो और ये क्षेत्र दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स का घर है, जो इस इलाके की कई प्रमुख नदियों का स्रोत भी है। ये नदियाँ बहुत ही सामरिक महत्व की है क्योंकि ये सिंधु बेसिन और आसपास के क्षेत्रों को पानी प्रोवाइड करती है। ये इलाका सोने, चांदी, तांबे और कोयले जैसे मिनरल से भरा हुआ है। अब दोस्तों, ऐसे रिसोर्सेज किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। हालांकि भारत की तरफ से इस इलाके को वापस पाने की जद्दोजहद होती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से खास करके कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से तो पूरा पीओके और अक्साई चीन भारत अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा है। वहीं अब ऐसे हालातों में जब भारतीय सेना ने ये दावा किया कि वो पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए सरकार के किसी भी आदेश पर अमल करने के लिए तैयार है, तो इस बयान से भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है और इस इलाके को भारत में फिर से मिलाने पर चर्चा तेज हो गई है। बहुत बार सरकार भी गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बता चुकी है और भारत पूरे जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानता आया है। पीओके को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक बयान दे चुके हैं। वहीं जब पाकिस्तान ने पीओके को पाकिस्तान में मिलाने की चाल चली, भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। अमित शाह ने तो एक बार बयान भी दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उन्होंने ये साफ किया था कि जब भी मैं जम्मू कश्मीर कहता हूँ तो उसमें पीओके और अक्साई चीन भी अंदर आता है। अब दोस्तों, जहाँ एक तरफ भारत की तरफ से लगातार पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को खुद में मिलाने की जद्दोजहद जारी है, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि खुद गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान के खराब हालातों के चलते वहाँ के लोग भूखे मरने पर मजबूर हैं। आसमान छूती महंगाई में खाने पीने की चीजों के दामों में मानो आग लग गई है और इस वजह से वहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। ऐसे में यहाँ के नाराज लोग अब पीओके को भारत में मिलाने की मांग करने लगे हैं। पीओके के लोगों की मांग है कि उन्हें भारत के लद्दाख क्षेत्र में मिला दिया जाए और इस मांग के तेज होते ही पाकिस्तान सरकार की नींद भी उड़ी हुई है। कुछ समय पहले ही विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। रैली में लोगों ने कारगिल सड़क खोलने की मांग की थी और उन्होंने ये भी नारे लगाए थे कि आर पार जोड़ दो, कारगिल को खोल दो। अब ऐसे में अगर भारत पीओके पर कब्जा करना चाहता है तो ये भारत के पक्ष में है क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ पीओके के लोग भी अब अपने आप को भारत में मिलाने की मांग करने लगे हैं। अब ऐसे में अगर भारत इस एरिया पर कब्जा करना चाहे तो ये उसके लिए बहुत आसान है क्योंकि भारत को पाकिस्तान की खराब हालत के साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों का भी साथ मिलेगा और वैसे भी इन दिनों भारत की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में हमारे देश और हमारी सेना के लिए ये मिशन कोई बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस वक्त ये मूव चल देना चाहिए और पाकिस्तान पर हमला करके पीओके को वापस ले लेना चाहिए या फिर इस मुद्दे को बातचीत से ही सुलझाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और अगर आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।